अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें जो इक्वेशन थी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यानी इस फॉर्म में थी। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इस एक्सरसाइज में जो हमारी इक्वेशन वो क्या है? यानी 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। अब इसमें क्या करना है? हमको इसको क्या करना है? चेंज करना है, रिड्यूस करना है। किसमें? इस जनरल फॉर्म में। ये कैसे होगी? देखो ये क्या है हमारे पास 1/x, तो हम इस 1/x को हम कुछ भी मान सकते हैं, a b c p क्या और कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अगर इसको लेट करें 1/x इक्वल टू क्या? a, और ये क्या है 1/y इक्वल टू b, तो इसको हम a और b मानेंगे। तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? देखो 1/x, ये 1 क्या है 2, यानी कि इस 1/2x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इंटू में 1/x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या होगा? 1/2 होगा, और ये जो 1/x है ये हमारा क्या हो गया? a, तो हम इसको क्या लिख देंगे? a। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2a, या इसको a/2 भी लिख सकते हो। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? प्लस में ये क्या 1/3, और 1/y को हमने क्या लिया है? b, तो ये क्या हो जाएगा? b/3, और इक्वल टू में क्या है? 2। ऐसा सब इक्वेशन में होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर सेकंड इक्वेशन हम कोई लेते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होगा। अब हमको क्या करना है? इसको जनरल फॉर्म में बनाना है। तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 3 जा 6 और 3, ये किसी अगर हम इसको देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे कटेगा, और ये 6 2 जा 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2b, और इक्वल टू में 6 2 जा 12, यानी कि ये हमारी इक्वेशन ये जनरल फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 6, तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/x को, इसको 2 इंटू में 1/x लिख सकते हैं। तो इस 1/x को हम क्या पुट करेंगे? a, तो ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2a प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/y, और 1 जो ये y है इसको हम क्या पुट कर देंगे? b, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से 3b इक्वल टू में क्या है? 6। तो ये सीधी हमारी क्या आ गई? जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आ गई। देखो अगर कोई भी नंबर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में है तो वो क्या हो जाएगा? सीधी हमारी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2a प्लस 3b इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6। तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों में हमें ऐसा करना है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 8 पार्ट है, तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है? 1/2x प्लस 1/3y और इक्वल टू में क्या है? 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? देखो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू में क्या है? 13/6
6 ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है, देखो जो ये 1/2x है हमारा, ये 1/2x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट, देखो जो हम ये 1/x हमारा जो यहाँ पर है ये नीचे भी होना चाहिए, तभी हम लेट करेंगे। देखो 1/x यहाँ भी है और 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है, तो इस 1 लेट करेंगे हम यहाँ पर। 1/x इक्वल टू में क्या है, a, एंड 1/y इक्वल टू क्या लिया हमने, b। 1/x को a मानेंगे और 1/y को b। तो अब अगर हम इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में 1/x, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में, देखो ऐसे, यानी कि 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू में 1/x, और 1/x को हमने क्या लिया है, a, तो ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1/2 इंटू में a, यानी कि इसको हम a/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/2x को या a/2, ठीक है, क्योंकि 1/x को हमने क्या लिया है, a, तो ये a/2 हो गया। प्लस में इसको क्या लिखेंगे, b/3, ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो हमारा नीचे है तो ये नीचे ही आएगा, अगर ऊपर है तो ऊपर आएगा, और इक्वल टू में क्या है, 2। अब नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे, ये 1/3x को हम क्या लिखेंगे, a/3, प्लस में 1/2y को क्या लिखेंगे, b/2, और इक्वल में क्या है, 13/6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये इक्वेशन है हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 प्लस, और 6 की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी क्या आएगी, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 3a प्लस 2b इक्वल टू में 6 2 जा 12। तो इसको आप थर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हो। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन की। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो नीचे हमारा फ्रैक्शन में होता है हमको उसको भी क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से क्या इक्वेशन अब बनेगी हमारी, 2a प्लस 3b इक्वल टू में क्या है, 13। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमारी आई है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली। तो अब इसमें क्या हुआ, देखो हम इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो सिंपल मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। तो हम इसको एलिमिनेशन के मेथड से करेंगे। देखो कैसे होगा, या तो ए को एलिमिनेट कर लो या बी को एलिमिनेट कर लो। तो अगर हम ए को एलिमिनेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई ये क्या होती है, बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 जा
6a प्लस 2 2 जा 4b और इसकी 12 2 जा 24 और यहाँ से 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b और ये क्या हो जाएगा 13 3 जा 39। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस प्लस। ठीक है, अगर सेम साइन हो तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों प्लस किया तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों माइनस किया तो हम उसको क्या करेंगे ऐड। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर माइनस का, तो माइनस वाले अधिक है, कितने अधिक हैं 5, तो यहाँ पर 5b। ठीक है, तो हमारे यानी कि 6 से 6 एलिमिनेट हो जाएगा और 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो माइनस के 5b इक्वल टू में यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे देखो, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा माइनस के 15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5b इक्वल टू में 15, तो b की जो वैल्यू आएगी 15/5 और 5 3 जा 15, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें, यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो 3a सेम 2b की वैल्यू क्या आएगी 3 इक्वल टू 12, 3a प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू क्या आएगा 12, ये साइड आएगा तो माइनस के 6, तो 3a इक्वल टू में क्या 12, 12 माइनस 6 क्या आएगा 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी 6/3, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और b की वैल्यू क्या थी 3। तो अब देखो जो a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू 3 आई है, अब यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1/x को हमने क्या लिया था a, तो 1/x ऐसा किया ऐसे, और a की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो इसको 2 के इक्वल रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 1x को 2 के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 2x इक्वल टू में क्या आएगा 1, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2। अब 1/y को हमने क्या लिया है b, तो 1/y और b की वैल्यू क्या है 3, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3y इक्वल टू 1, और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/3, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू क्या है 1/3। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। अब देखो इसमें क्या है, जो ये 2/√x है, 2/√x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 1/√x लिख सकते हैं, और 3/√y को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1/√y। अब इस पार्ट को हम क्या ले लेंगे a, और इस पार्ट को हम क्या लेंगे b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a और ये क्या हो जाएगा 3b। ठीक है, अब देखो 2/√x हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे लेट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b।
तो ये हमारा क्या जाएगा 2 इंटू 1/√x। तो 1/√x हमने क्या लिया a, तो ये क्या जाएगा 2a प्लस और ये क्या जाएगा 3b इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दो और नीचे वाली क्वेश्चन का भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल टू में -1। दोनों इक्वेशन में क्या हुआ है सेम, क्योंकि 1/√x a और 1/√y क्या हो जाएगा b। तो ये 4a माइनस 9b। अब देखो या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। तो हम a को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 4 और 4a से 4a क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 3 जा 6b और 2 2 जा 4। अब ये वाली ऐसे कि ऐसे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो अब क्या होगा इसमें हम क्या करेंगे इन इक्वेशनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4a प्लस 6b इक्वल टू 4 और ये दूसरी क्या है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस का और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का। तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएंगे 4a से 4a एलिमिनेट हो गए। अब देखो 6b और प्लस के 9b तो ये क्या जाएगा 15b और इक्वल टू में क्या जाएगा 415। तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/15। 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो b की वैल्यू हमारी क्या आई 1/3। तो b की वैल्यू क्या आई 1/3। अब इस 1/3 को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम इसको ये थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लेते हैं पुट b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2a ऐसा किया ऐसे और 3b की वैल्यू क्या है हमारी 1/3 इक्वल टू में क्या है 2। तो ये 2a और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा है खाली 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये 2a ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू में क्या जाएगा 1 और a की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 1/2। तो a की वैल्यू क्या आई 1/2। अब देखो a और b को हमने क्या लिया था, देखो a को हमने क्या लिया था 1/√x इक्वल टू क्या था हमारा a। तो अब a की वैल्यू क्या है देखो 1/√x ऐसा कि ऐसे और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू क्या जाएगा ये 2। अगर हम इस रूट को हटाए तो हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो x की वैल्यू आई 4। अब 1/√y क्या लिया हमने b। तो 1/√y इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इक्वल टू क्या आएगा 3 1 जा 3। तो दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9। अब थर्ड पार्ट में क्या देखो, ये 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 23। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर तो देखो 1/x है, लेकिन यहाँ पर क्या है खाली y है, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या लेट करेंगे, लेट 1/x को तो हम क्या लेंगे a, एंड इसके y को ऐसे के ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं है, क्यों, तो हम y को भी क्या रख लेंगे यहाँ पर b रख लो, ठीक है। तो 1/x तो हमारा क्या हो जाएगा a और y क्या हो जाएगा b, तो 1/x हमारा a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस ये y को हमने क्या लिया है b, तो y की जगह पर रख देंगे b इक्वल टू 14, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा 3a माइनस 4b इक्वल टू में क्या जाएगा 23। अब हम ये तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगर चलो उसको फर्स्ट मान लो या सेकंड या थर्ड फोर्थ कुछ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट अगर ये मानोगे फर्स्ट सेकंड तो ये थर्ड फोर्थ हो जाएगी, तो ये फर्स्ट सेकंड हमारी इन्हीं को ले लो। तो अब देखो हमको एलिमिनेट करने के लिए 3 से इसकी मल्टीप्लाई और 4 की इसके साथ, ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4, और ये मल्टीप्लाई क्या होती है बोथ साइड। तो देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें और इसकी मल्टीप्लाई 4 से करें, ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई होती है ये क्या होती है बोथ साइड, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 और 4। अब 3 की इसके साथ करोगे तो ये कि 3 4 जा 12a प्लस वो ये 3 3 जा 9b इक्वल टू में 14 3 जा कितना होता है 42, और 4 3 जा ये क्या हो जाएगा 12a प्लस माइनस सॉरी ये क्या है माइनस 4 4 जा 16b इक्वल टू में क्या जाएगा, इसको ये क्या हो जाएगा 92। अब देखो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस प्लस के दोनों साइन क्या है सेम है, तो साइन इसका चेंज माइनस को जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या जाते हैं चेंज, तो ये इससे एलिमिनेट, और ये क्या है देखो ये दोनों प्लस क्या है तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, तो ये 25b, ठीक है, और 42 में से हम माइनस करेंगे 92, तो ये 92 क्या है यहाँ पर देखो माइनस के, तो माइनस के यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस के कितने ज़्यादा है 50, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -50/25, तो 25 2 जगह होता है 50, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -2, तो b की वैल्यू क्या है हमारी -2। अब हम इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है, b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पर क्या लेंगे पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, तो 4a प्लस 3b, तो b की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 14, तो 4a 3 2 क्या होता है 6,
प्लस माइनस माइनस के 6, तो 4a, ये माइनस का 6 इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, और a की जो वैल्यू आ गई 20/4, ये हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब a को हमने क्या लिया है 1/x, ठीक है, तो 1/x इक्वल टू क्या है a, तो 1/x a क्या है 5, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। और b को तो हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि हमने b क्या लिया है y, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है -2, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या है 5/x - 1, तो इसमें क्या हो देखो, यहाँ पर इसके फ्रैक्शन में क्या है x - 1, और यहाँ पर भी क्या है x - 1, और यहाँ पर y - 2, और यहाँ पर भी क्या है y - 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो 1/x - 1 को क्या करेंगे, लेट करेंगे a, लेट 1/x - 1 a मानेंगे, एंड 1/y - 2 को क्या लेंगे b। ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना है 1/x - 1 को a लेना है, और 1/y - 2 को क्या लेंगे b। अब इसमें आगे अगर हम देखो 1/x - 1 को हमने क्या लिया a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5a प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1b को हम क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू में क्या है 2, और नीचे क्या है 6a हो जाएगा, और माइनस में 3b इक्वल टू में क्या है 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये जनरल फॉर्म में हो गई हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो आप a को एलिमिनेट करो या b को एलिमिनेट करो। तो हम इसमें a को एलिमिनेट करते हैं तो ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों इक्वेशन में, लेकिन अगर हम b को एलिमिनेट करते हैं तो सिर्फ पहले वाली जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, बोथ साइड 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करिए 3 5 15a प्लस 3 की b के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3b इक्वल में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। इसको आप चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और ये इक्वेशन ऐसे के ऐसे 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इनमें देखो दो अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा सीधे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी ऐड। तो इसमें इसको ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 21a इक्वल में 6 और 1 7। अब a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7/21, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो ये क्या हमारी a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 5a, या इसको ले लो 15a प्लस 3b इक्वल टू में क्या है 6। तो 15 मल्टीप्लाई में क्या करना है a की वैल्यू क्या है
3 प्लस में क्या है 3b इक्वल टू 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 1 जा 5 प्लस 3b इक्वल टू में क्या है 6। तो अब इस 5 को हम इस साइड लेके आएंगे तो 6 ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 और 3b इक्वल टू में क्या जाएगा 6 माइनस 1। तो ये क्या जाएगा 1। तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या आई है सेम। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था 1/x माइनस 1 को क्या लिया था a। तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है 1/3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या आएगा x माइनस 1 आएगा और 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। तो x की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 माइनस 1 को इससे लेंगे प्लस का 1 तो x की वैल्यू क्या जाएगी 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 4। अब देखो 1/y माइनस 2 को हमने क्या लिया था b। यहाँ देखो यहाँ इसको a माना और इसको b, ठीक है। तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/3। तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू में 3 1 जा 3। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 माइनस 2 इस साइड आएगा तो ये प्लस का 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 3 2 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है 5। अब फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, ये देखो 7x माइनस 2y अपॉन XY इक्वल टू क्या है 5 और 8x प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू क्या है 15। अब ये देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि हम देखो ये 2/3 प्लस 4/2 हो गया हमारा। अगर हम इनका एलसीएम ले तो हम कैसे लेंगे, देखो इस 3 2 जा 6 और ये 3 2 4 आएगा और ये क्या आएगा 2 3 जा 6 और 4 जा 12, ठीक है। तो ऐसे आएगा। अब देखो ये जो फॉर्म है सेम ये क्या है इस टाइप की है, ठीक है। तो हमको क्या करना इससे यानी कि इस फॉर्म से क्या करना हमको इसमें कन्वर्ट करना है इसको इसमें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक्स वाई क्या है इसका एलसीएम है यानी कि सेम एलसीएम है यहाँ पर, जैसे 2/3 प्लस 1/3 तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो हम इसको देखो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 और इसको क्या लिखेंगे 1/3। तो हमको क्या करना है इससे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है इसको। तो हम क्या करेंगे देखो इसमें यहाँ पर 7x माइनस क्या है 2y, तो हम 7x के अपोन में भी xy लिखेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे 2y अपॉन xy यानी कि 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy और इक्वल टू में क्या आएगा 15 ये सॉरी 5। अब नीचे क्या है देखो सेकंड इक्वेशन 8x के अपोन भी हम क्या लिखेंगे xy लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे और ये क्या है 7y अपोन में क्या है xy और इक्वल टू क्या है 15। अब ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसमें देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इसमें y से y कैंसिल, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ x से x कैंसिल और y से y कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारी क्या बनी है देखो यहाँ पर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचा y माइनस यहाँ पर क्या है 2 और नीचे क्या बचा x और इक्वल टू में क्या है 5। अब और यहाँ पर क्या बचा 8 और नीचे क्या है y प्लस यहाँ पर क्या बचा 7 और यहाँ पर नीचे क्या है x और इक्वल टू में क्या है 15। अब ये इक्वेशन हमारी पहले जैसी बन गई।
अब हम देखो यहाँ पर क्या है y, 1/y, और यहाँ पर क्या है 1/x, और यहाँ पर भी क्या है 1/y, और यहाँ पर 1/x। तो हम इस कंडीशन के अनुसार ही मानेंगे। तो ये क्या करेंगे, लेट 1/y को हम क्या करेंगे, a मानेंगे, एंड 1/x को क्या लेंगे, b। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b, यानी क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 1/y क्या हमारा a, तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, और ये 8a हो जाएगा प्लस 7b, तो ये 8a प्लस 7b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15। तो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x या तो a की वैल्यू को एलिमिनेट कर लो या b की वैल्यू को। तो हम कोई सी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। अगर हम a को एलिमिनेट करें तो 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 की यहाँ पर और 7 की नीचे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 8 ऑन बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 7 बोथ साइड। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, देखो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड 8a प्लस 7b इक्वल टू में क्या है 15, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हमको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड वाली इक्वेशन इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। और ये मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, बोथ साइड, इसको 8 से और इसको 7 से। तो इसको 8 से करेंगे तो 8 7 जा 56a माइनस 8 2 जा 16b इक्वल टू में 8 5 जा 40। अब इसको ये क्या है 56a माइनस, सॉरी ये क्या है प्लस, तो 7 7 जा 49b इक्वल टू में ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 105। ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ। अभी देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो नीचे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाले यहाँ पर क्या है अधिक है। तो हम इसको ऐड कर दें, ये क्या आएगा 65b। ठीक है। अगर 105 में से हम माइनस करेंगे तो माइनस के यहाँ पर क्या है अधिक है, और कितने अधिक है यहाँ पर 65 ही अधिक है। ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या आएगा हमारा प्लस, और यहाँ पर b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 65/65, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा 1। तो b की वैल्यू क्या आएगी 1। अब इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7a माइनस 2b इक्वल टू में क्या है 5। तो 7a ऐसे के ऐसे और माइनस 2b, b की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 7a माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 7a और माइनस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2।
तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 7 ए इक्वल टू क्या आएगा 5 to 7, ए की वैल्यू क्या आएगी 7/7 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1। अब देखो हमने 1/y यानी कि 1/y को हमने क्या लिया है a, तो 1/y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y 1 जा y और इक्वल टू में क्या है 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी क्या आई है 1 और 1/x को हमने क्या लिया है b, तो 1/x इक्वल टू में 1/1 क्योंकि y की और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है सेम, तो x की वैल्यू भी क्या जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है। अब 6 पार्ट क्या देखो हमारा, ये देखो 6x + 3y इक्वल टू 6xy और 2x + 4y इक्वल टू क्या है 5xy। अब इसमें देखो तो ये साइड हमारी ये तो क्या है ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसके क्या साथ में क्या x और y है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या है x और y है, तो इस x y को हम क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड क्या कर देंगे x y से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय x y। ठीक है, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं क्या करेंगे हम डिवाइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो अगर देखो यहाँ पर ही देख लो, तो ये क्या है 6x + 3y और इक्वल टू में क्या है 6xy, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 2x + 4y इक्वल टू में 5xy। अब अगर हम इसको भी xy से डिवाइड करें और इसको भी xy से डिवाइड करें और इसको भी xy से डिवाइड करेंगे और इसको भी xy से, क्योंकि दोनों इक्वेशनों को हम क्या करना है xy से डिवाइड करना है, तभी जाकर ये xy यहाँ से हटेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके तो यहाँ से xy क्या हट गए, लेकिन यहाँ पर देखो x से x कटेगा और y से y, यहाँ पर x से x और y से y। ठीक है, तो जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या बता 6/y, तो 6/y प्लस और यहाँ पर 3/x, तो यहाँ पर क्या प्लस में 3/x और इक्वल टू में क्या है 6, और नीचे वाली क्वेश्चन में क्या बचा हमारा 2/y प्लस में 4/x इक्वल टू में क्या है 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे लेट करेंगे 1/y को क्या लेंगे a एंड 1/x को क्या लेंगे b। तो इसको हमने 1/y को हमने a लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6a और ये क्या हो जाएगा 3b। तो ये क्या हो जाएगा 6a + 3b और इक्वल टू में क्या है 6 और नीचे क्या हो जाएगा 2a प्लस में 4b इक्वल टू क्या है 5। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन को या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को। ठीक है, तो हम अगर a को एलिमिनेट करें तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को हम
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम तो हमारी इक्वेशन क्या है देखो, a प्लस यानी कि 6a प्लस 3b इक्वल टू में क्या है 6, और ये क्या है 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। तो हम इसकी क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड वाली इक्वेशन की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 6 से। ठीक है, अब देखो 2 की और 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 12a प्लस में 2 3 जा 6b और इक्वल टू में 6 2 जा 12। अब इसकी 6 2 जा 12a प्लस 6 4 जा 24b और इक्वल टू में 5 6 जा 30। अब ये इक्वेशन हमारी थर्ड मान लो और ये फोर्थ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या प्लस के साइन है दोनों, तो इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस इसको माइनस, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ये यहाँ पर माइनस के अधिक है तो माइनस का साइन आएगा, और कितने अधिक है 18b, और यहाँ पर भी माइनस के और कितने हैं 18, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। b को की वैल्यू क्या आएगी 18/18, यानी कि b की वैल्यू क्या आएगी 1। b की वैल्यू क्या है हमारी 1। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू पुट करनी है 6a प्लस 3 और b की वैल्यू क्या है हमारी 1 इक्वल टू में क्या है 6, तो ये 6a प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6a इक्वल टू में 6 और माइनस के 3, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6a इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 3, ये आएगा 3। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b की वैल्यू क्या है 1। अब देखो, अब हमने क्या किया था 1/y, तो 1/y को हमने क्या लिया है यहाँ पर a, तो 1/y, a की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y 1 जा y और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, और 1/x को हमने क्या लिया b, तो 1/x इक्वल टू में क्या आएगा 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। अब इसका सेवंथ पार्ट में क्या देखो 10x/10x, ये 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4, और नीचे इक्वेशन में 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू में क्या है -2। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर भी x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई, और यहाँ पर x माइनस वाई और x माइनस वाई, यानी कि ऊपर नीचे क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे लेट करेंगे 1/x प्लस वाई को हम क्या लेंगे a, एंड 1/ यहाँ पर क्या x माइनस वाई, क्योंकि ऊपर नीचे क्या है सेम, तो इसको हम क्या लेंगे b। तो इसको अगर हम x प्लस वाई 1/x प्लस वाई को a लेते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा 10a, ये 2b हो जाएगा, ये 15a और माइनस 5b, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 10a प्लस 2b इक्वल टू में क्या आएगा 4, और नीचे क्या आएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू में -2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, या तो a की वैल्यू को या b की वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर
एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम देखो b की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको यहाँ से 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हो, इससे इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। अब तो मल्टीप्लाई इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड को हम किससे करेंगे, बाय 2 से। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन को हमको किससे करना है, 5 से, और सेकंड को हमने किससे करना है, 2 से। ठीक है, इस बोथ साइड करेंगे। तो इसको 5 से करें तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 50a प्लस ये हो जाएगा 5 2 जा 10b इक्वल टू में 4 5 जा 20, और नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30a माइनस 2 5 जा 10b इक्वल टू में -4, 2 2 से क्या होता है 4। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड, तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 80a इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 16। अब a की वैल्यू क्या आएगी हमारे, देखो 16/80, 16 1 जा 60 और 16 5 जा 80, तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1/5। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1/5। अब हम इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1/5 पुट इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये 10a प्लस 2b इक्वल टू में क्या था हमारा 4। तो ये a की वैल्यू पुट करने, तो 10 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1/5 प्लस में क्या है 2b इक्वल टू में क्या है 4, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और ये 2 1 जा 2 प्लस में क्या है 2b इक्वल टू क्या है 4, तो ये 2b इक्वल टू क्या है 4, इसको इस साइड लिखेंगे माइनस का 2, तो 2b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2/2 यानी कि 1। तो b की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 1। तो अब देखो 1, तो a हमने किसको माना है 1/x प्लस y इक्वल टू क्या माना है a, तो 1/x प्लस y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/5। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन का नाम दे लो आप थर्ड। अब देखो तो 1/x माइनस वाई को हमने क्या लिया b, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू b की वैल्यू हमारी क्या है 1। तो अगर हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई इक्वल टू में क्या आएगा 1। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फोर्थ का नाम दे लो। ठीक है, तो अब हमारी दो और इक्वेशन आ गई यहाँ से, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 5, ये थर्ड इक्वेशन है, और फोर्थ इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 1। ठीक है, तो हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू में 5 1 जा 5 और 1 क्या होगा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 3।
तो इस x की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन हमारी देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 5। तो x की वैल्यू हमको क्या रखनी है 3, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस में क्या है y इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5 और इसको इस साइड लेके आएंगे -3। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3 क्या आएगी 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू क्या थी 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें क्या है देखो, इसमें 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। अब देखो 3x प्लस वाई और 1/3x प्लस वाई यहाँ पर क्या है सेम, तो हम 1 प्लस 3x वाई को ही लेट करेंगे और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई को लेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई को तो हम क्या लिखेंगे a एंड 1/3x माइनस वाई को हम क्या करेंगे b मानेंगे। अब इस पूरे को हमने क्या लिया है a, तो ये हमारा क्या होगा a प्लस, और इस पूरे को हमने क्या लिया है b, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है 3/4। और नीचे के देखो सिर्फ इसको हमने क्या माना है a, ये 2 नहीं है, सिर्फ इसको लिया हमने a, ठीक है। तो a बाय क्या हो जाएगा ये 2, क्योंकि 2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, तो a बाय 2 और माइनस में ये क्या हो जाएगा b बाय 2 और इक्वल टू में क्या है -1/8, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मानो इसको और इसको सेकंड। अब क्या करेंगे, इस साइड से इस 4 को हटाना है और इसमें से इस 8 को हटाना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, यानी फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब इसको तो हमने क्या किया 4 से इसको दोनों साइड करना है और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 8 से। तो ये क्या होगा 4a प्लस 4b इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, तो ये आया 3, इसको थर्ड इक्वेशन। अब ये 2 4 जा 8 और ये भी किस पे कटेगा 2 4 जा 8 पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 4a माइनस 4b इक्वल टू में ये इससे कैंसिल और ये -1 यहाँ पर -1, ये इक्वेशन फोर्थ। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है तो हम इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये इससे एलिमिनेट 4 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8a और ये 3 - 1 ये क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 2/8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/4। तो इस a की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या है 3। तो 4 इंटू में 1/4, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 4b इक्वल टू क्या है 3। तो 4b इक्वल टू क्या आएगा 3 और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 1, तो 4b इक्वल टू में क्या आएगा 2 और b की वैल्यू क्या आएगी 2/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी b की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1/2।
बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो हमने 1/3x प्लस वाई इसको क्या लिया है ए, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे लो फिफ्थ का। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब देखो 1/3x माइनस वाई, इसको क्या लिया हमने b, तो 1/3x माइनस वाई, बी की वैल्यू क्या है 1/2। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी 3x, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 2। इसको 6 इक्वेशन बोल दो। अब हमारे पास दो इक्वेशन और आ गई, फिफ्थ और 6। तो फिफ्थ इक्वेशन हमारी देखो क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू में 4, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। और 6 इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है तो ये हमारी इक्वेशन ऐड हो जाएगी 6x इक्वल टू में 6। तो x इक्वल टू क्या है 6/6, तो ये आएगी 1। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो अब पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फिफ्थ में। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 3x की जगह पर हम 1 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, इसको हम इससे लेंगे -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसको समझने से पहले हम थोड़ा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मान लो कोई नदी है, ये हमारी क्या है एक नदी। ठीक है, ये हमारी एक नदी हो गई। अब इसमें कोई बोट है, ये हमारी क्या है एक बोट है। अब जो इस नदी का जो बहाव है, ठीक है, यानी पानी का जो बहाव है वो मान लो इस साइड है। ठीक है, यानी कि ये जो नदी है ये इस साइड फ्लो हो रही है, और जो हमारी नाव वो भी इसी साइड चल रही है। ठीक है, यानी कि नदी और बोट, नदी के पानी की और बोट के पानी की जो डायरेक्शन है वो क्या है एक ही साइड हो। ठीक है, यानी कि पानी भी इस तरफ और नाव भी इस तरफ चल रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। इसमें क्या होता है, इसमें जो बोट की स्पीड और जो वाटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है इसमें ऐड होती है। ठीक है, मान लो वाटर की स्पीड x है और इसकी y किलोमीटर पर हावर है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये क्या हो जाएगी दोनों की स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। क्योंकि इसमें देखो नाव भी इसी साइड चल रही है और पानी की जो स्पीड है वो भी इसी साइड है, तो इसमें क्या होगा पानी का बहाव भी और बोट की जो डायरेक्शन वो भी दोनों क्या है एक साइड में हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पानी की स्पीड होगी और कुछ बोट की स्पीड होगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी ऐड। वो इस तरह मान लो, अब अपस्ट्रीम वाले केस में मान लो नदी की जो पानी का बहाव इसी साइड हो मान लो। ठीक है, और जो हमारी बोट है
वो इस साइड चल रही हो तो इसको बोले हम अपस्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, क्योंकि पानी इस तरफ चल रहा है और नाव हमारी इस तरफ, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इस केस में इन दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस। ये तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो जो पानी का बहाव क्या है, इस साइड है, और जो नाव की जो डायरेक्शन वो इस साइड है। अगर नाव इस साइड चलेगी तो पानी इस साइड आएगा, तो ये क्या है, एक दूसरे पर क्या है, धक्का लगाएंगे। ठीक है, पानी नाव पर धक्का लगाएगा तो जो नाव की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। और कितनी कम होगी, जितनी पानी की स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड होती है। अब देखते हैं इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और अब क्या है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो अब हम एक केस लेंगे डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम। तो हम देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में क्या हुआ, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। तो डाउन स्ट्रीम के केस में हम क्या लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी जो रीतु है वो डाउन स्ट्रीम जाती है कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और जो अप स्ट्रीम जाती है वो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमसे टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 आवर। ठीक है, तो हमारा जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम कितना हमारे पास, 2 आवर्स, इक्वल डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, और स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम वाले केस में स्पीड हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल टू में क्या है 20। इस 2 को अगर हम इस साइड लेके आए, इस 2 को अगर हम इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो इससे कट के हमारे क्या आएगा 10। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो ये कट कर देगा इसको 10 पर। अब देखते हैं अपस्ट्रीम में भी टाइम कितना है हमारे पास, 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी है 4,
डाउन स्ट्रीम में क्या था, टाइम 2 ही था लेकिन स्पीड क्या थी 20। और अप स्ट्रीम में क्या है, टाइम हमारे पास 2 ही है, स्पीड क्या है 4, और इसकी जो नो सॉरी डिस्टेंस क्या है 4 और स्पीड क्या हो जाएगी हमारी x माइनस वाई। तो इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस 2 को हम अगर इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, 2 2 से क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पर देखो अपोजिट साइन है तो हम इनको क्या कर देंगे ऐड, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, और x x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा ये 12। तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12। तो हमारी x की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी 6, यानी कि जो x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ स्टील बोट इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इस यहाँ पर क्या लें पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10। तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी 10, इसको इससे ले आए माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 6 4। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 2 वुमेन and 5 men can together finish and work in 4 days। यानी कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर कोई काम खत्म करते हैं 4 डेज में, while 3 वुमेन 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। और 3 वुमेन है और 6 मैन 3 दिन में काम खत्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है इसमें, एक वुमेन और एक मैन का अलग से कार्य निकालना है, वो कितने दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है, देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम टाइम टेकन इन टोटल वर्क 2 वुमेन एंड 5 मैन। ठीक है, इनके 2 वुमेन है और 5 मैन है, किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 4 डेज। और टाइम टेकन इन टोटल वर्क 3 वुमेन दिया इन्होंने, 3 वुमेन एंड 6 मैन कितने दिन में काम खत्म करते हैं 3 डेज में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इनका क्या निकालेंगे, एक दिन का वर्क निकालेंगे। मान लो कोई काम 10 दिन में पूरा होता है। ठीक है, कोई काम अगर 10 दिन में पूरा होगा तो एक दिन में वो कितना होगा 1/10 कंप्लीट होगा। अगर कोई काम 5 डेज में कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना होगा वो 1/5 होगा। ठीक है, तो इनका भी क्या करेंगे हम 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क। तो 1 डे वर्क देखो ये कोई काम 4 डेज में होता है तो 1 डे वर्क में क्या होगा ये 1/4। ठीक है, और सेकंड वाले का वो जो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/3 डेज। तो ये इनका क्या आ गया एक दिन का वर्क। ठीक है, तो वही हमारा 1 डे वर्क आ गया। ठीक है, तो 1 डे वर्क अगर हम 2 वुमेन और 5 मैन का निकालें, यानी कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन, तो इनका
एक दिन का जो वर्क है वो क्या आ जाएगा 1/4। ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में क्या है 3 वुमेन प्लस 6 मैन, एक दिन का जो वर्क होगा वो क्या आ गया इनका 1/3। ठीक है, तो ये हमारी पहले वाली इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे और 3 को हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो ये क्या होगा हमारा 4 2 जा 8 वुमेन प्लस 4 5 जा 20 मैन, और इक्वल टू में क्या जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18 मैन, इक्वल टू में ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1। अब इस इक्वेशन को नाम दे लो थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, अब हम या तो वुमेन को एलिमिनेट करो या मैन को एलिमिनेट करो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी क्या है 9 8 जा 72 वुमेन, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मैन, और बोथ साइड है तो वह इसको भी 9 से और इसकी 8 से, तो 9 1 जा 9। ठीक है, इसको हम 4th 5th का नाम देंगे, और 8 9 जाए 72 वुमेन। ठीक है, और 18 की और 8 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये आएगी 144 मैन, इक्वल टू में 8 1 जा 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बात आप सभी क्या है लिखनी है आपको। ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, ये इससे एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना ये आएगा 36 मैन, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा 1। तो m की जो यहाँ से m की वैल्यू हमारी जो m की वैल्यू क्या आएगी 1/36, 1/36। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/36, यानी जो 1m है हमारा वो क्या है 1/36। यानी जो एक मैन के द्वारा काम कितने दिन में होता है 1/36। अब हम इस m की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट m इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये 2w प्लस 5m इक्वल टू में क्या है 1/4। तो 5 इंटू 1/36 इक्वल टू में क्या आएगा 1/4। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2w प्लस 5/36 इक्वल टू में 1/4। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2w इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। 2w इक्वल टू इसका हम अगर एलसीएम ले तो क्या लेंगे 36। तो 4 9 जा 36 और 9 1 जा 9, और ये 1 पे तो 5 1 जा 5। 2w
इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 5 क्या है 4 अपॉन 36। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। 2W इक्वल टू क्या है यहाँ पर 9, तो सॉरी ये 1/9, यानी कि 2W इक्वल टू क्या है 1/9। तो अगर हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये करेंगे तो क्या आएगा 18W इक्वल टू 1। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/18। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर देखिए जो 1 डे वर्क लिया था वो क्या है 1/4। ठीक है, तो ये जो W की वैल्यू क्या है, यानी कि 1W की वैल्यू क्या है 1/18 और 1M की वैल्यू क्या है 1/36। ठीक है, तो निकालना में क्या था एक आदमी का यानी कि जो 1 मैन है वो कितने दिन में टोटल वर्क करेगा। तो ये एक मैन का एक दिन का क्या है वर्क है। ठीक है, यानी कि जो एक मैन का 1 डे वर्क क्या है 1/36, तो एक मैन का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 डेज। ठीक है, और एक वन वुमेन का एक दिन का जो वर्क हो गया 1/18, तो 1 वुमेन का टोटल डेज कितने लगेंगे काम करने में 18 डेज। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है देखो, इसमें बोला है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। यानी रूही है वो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उस तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करती हैं। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि उसे 4 घंटे लगती है अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल करती है, और रिमेनिंग बाय बस, और बाकी जो है वो किससे ट्रेवल करती हैं बस से। और आगे क्या है, इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो आगे क्या करती है वो 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करती है और जो रिमेनिंग है वो बाय बस के द्वारा। तो सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे क्या है 10 मिनट और अधिक लगती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो ट्रेन और बस की हमें स्पीड निकालनी है। तो देखो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 300 किलोमीटर। तो वो क्या करती हैं, मान लो ये हमारे यहाँ ट्रेन और एक बस है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि वो पहले क्या करती है वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन के द्वारा, ठीक है, और बाकी कितनी बची 240, तो 240 वो क्या बस के द्वारा ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और सेकंड में आगे क्या बोला है, इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और वो 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा और बाकी रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड क्या लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस, और बस की जो स्पीड है वो क्या है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम क्या दिया उन्होंने 4 आवर्स। ठीक है, टाइम क्या 4 आवर्स फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो 1/x हो जाएगी और 1/y, ये हमारी 1 आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, तो 60 किलोमीटर क्या है बाय ट्रेन, तो ये हमारी क्या है 60/x प्लस बाकी रिमेनिंग क्या है
बाई बस, तो बाकी क्या रिमेनिंग है 240 और अपॉन में क्या हो जाएगा y, क्योंकि जो हमारा और इक्वल टू में है टाइम, क्योंकि जो टाइम होता है वो हमारे क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या थी हमारी 60 और अपॉन में क्या आएगी स्पीड। ठीक है, तो ये ट्रेन की स्पीड है और ये बस की। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, जो टाइम हमारा वो क्या है 10 मिनट मोर है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि 100 किलोमीटर तो उसने क्या किया ट्रेन के, प्लस और बस से कितनी बच गई यहाँ पर 200, तो ये इसने बस से ट्रैवल की। ठीक है, और जो टाइम है वो देखो टाइम कितना लिया उन्होंने 10 मिनट मोर लिया। अगर हम किससे पहले वाली से, तो 4, अगर हम 4 × 60 करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 आवर्स मिनट में कन्वर्ट करें 240 और प्लस में 10 मिनट हम इसमें कर देंगे तो ये क्या है 250, और 250 अगर हम आवर्स बनाएं तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 25/6। ठीक है, तो इसमें टाइम हमारा क्या हो जाएगा 25/6, ये भी हावर्स में है और ये भी हावर्स में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेट इसको 1/x और 1/y, तो 1/x को हम क्या लेंगे a और 1/y को हम क्या लेंगे b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60a + 240b इक्वल टू में क्या आएगा 4, और नीचे भी क्या आएगा 100a + 200b इक्वल टू में 20/6। अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर दें, ये 6 हमको क्या करना है खत्म, तो 6 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इसकी हम 6 से करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 600a + ये 1200b और ये इससे कैंसिल, तो ये क्या है 25। अगर हम देखो इसको अगर छोटी इक्वेशन बनाएं तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे 25 से डिवाइड कर दें, 25 से इसको डिवाइड और 25 से इसको डिवाइड और 25 से इसको, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 25 से। अगर हम इसको डिवाइड करें 25 2 पे, 25 2 से क्या होता है 50, तो 10 बच गया, या 100 हो गया, 25 4 पे। ठीक है, तो ये 24 पे कैंसिल होगा। अगर इसको करें तो ये 400 ये और 20 ये 48 पर, तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन आई है 24a + 48b = 1। चलो इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं और इसको फर्स्ट, तो हमारी 2 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 60a + 240b इक्वल टू में क्या है 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है 24a + 48b इक्वल टू में 1, ये हमारी सेकंड। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो a को एलिमिनेट करो या b को एलिमिनेट करो। ठीक है, अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी, चलो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी लेकिन हम इससे ही करेंगे और क्योंकि और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा हमारा ये। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसको थोड़ा इक्वेशन को छोटा करेंगे हम, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे 60 से। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करें तो ये हमारा फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे 4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4। इसको करेंगे तो ये 15 पे 15 ही हो जाएगा यहाँ से, और इसे करेंगे तो 16b, तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई 15a + 60b इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 1, और नीचे क्या 24a + 48b इक्वल टू 1। तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 से, और यहाँ भी 24 से
और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है यहाँ पर देखो। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या आएगा हमारा 360A प्लस इसकी और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या है 1440B इक्वल टू में क्या आएगा 24। ठीक है, अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आएगा हमारा 360A प्लस इसकी 48 के और 15 पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो ये क्या आएगा हमारा 702 और ये क्या है B इक्वल टू में क्या आएगा 15 1 जा 15। तो इसको हम क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसल। अगर हम इसमें से माइनस करें तो ये हमारा 0 2 और 7B, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का कितने बचेगा 9, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/720, 9 1 जा 9 और ये 9 8 ये आ जाएगा। B की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1/80। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इनके पुट B इक्वल टू 1/18 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली 60A प्लस 240B इक्वल टू में क्या है 4। तो 60A प्लस 240 और B की वैल्यू क्या है 1/80 इक्वल टू में क्या है 4। तो अब ये 1 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 60A प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 4। 60A इक्वल टू में 4, ये माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो 60A इक्वल टू 1, A की वैल्यू क्या आएगी 1/60, तो A की वैल्यू क्या है 1/60। तो अब देखो जो 1/x, तो 1/x क्या लिया हमने A, तो 1/x A की वैल्यू क्या आई है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60। ठीक है, और 1/y हमने क्या लिया p, तो 1/y b की वैल्यू क्या है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी 80। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और बस की जो स्पीड है वो क्या है 80 किलोमीटर पर आवर।